ओम विश्वानि देव सवितरि दुरितानि पराशुवा यद्भद्रं तनाशु। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज मैं आदर्श व्यक्ति आदर्श समाज के बारे में छठे भाग में बता रहा हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दुनिया के लोगों से कहा था कि सृष्टि के आदि काल में केवल एक ही जाति थी, वह थी आर्य, और दूसरी कोई जाति नहीं थी। न हम मुसलमान थे, न हम ईसाई थे, न हम सिख थे, न बौद्ध थे, न जैन थे। जिसे हम आज हिंदू कहते हैं। हिंदू शब्द कहीं तो नहीं मिलता है जल्दी, लेकिन आर्य शब्द का ही दूसरा रूप हिंदू के रूप में माना गया है। तो मैं चर्चा कर रहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था हम आर्य हैं, और हमारे देश का प्राचीन नाम आर्यावर्त है। हम आर्य हैं और हमें ऋषियों के सपनों को साकार करने के लिए वेदों के मार्गों का अनुसरण करना ही होगा, क्योंकि वेदों के मार्गों पर चलने से ही मानव जाति का कल्याण एवं उत्थान संभव है। वेदों का कथन है, मनुष्य को आदर्शवादी बनने चाहिए और दूसरों को भी बनाना चाहिए, क्योंकि आदर्श मनुष्यों के द्वारा ही मानव जाति का कल्याण संभव है। एक दिन मैं सोच रहा था कि आर्य समाज से लोग क्यों दूर होते जा रहे हैं। जब इस विषय में मैंने चिंतन किया, तब मुझे इसका सही उत्तर मिला कि आर्य सिद्धांत तो उत्तम है, परंतु वर्तमान समय में आर्य समाज के समर्थक एवं मानने वाले 100% में से 40% ठीक हैं, और समाजी लोग जो कहते हैं कि वे करते नहीं हैं। समाजी जो कहते हैं वे करते नहीं हैं, क्योंकि इनके मनसा वाचा कर्मणा में अंतर आ गया है। यह सोचकर मैंने सन 14 जनवरी 1999 को मैंने यह सोचकर सन 14 जनवरी 1999 को आचार्य नेपाल सिंह शर्मा के सानिध्य में एक सभा की गई, जिसमें 10-15 लोग थे। मैंने समाज की दुर्दशा को देखते हुए एक आदर्श समाज की स्थापना की, और मुझे इस आदर्श समाज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और आचार्य कुलदीप नारायण जी को मंत्री बनाया गया, सचिव बनाया गया। मैंने आदर्श समाज के नियम एवं उद्देश्य इस प्रकार लिखते हैं। वास्तव में आदर्श समाज के द्वारा इस समाज का निर्माण हो सकेगा, क्योंकि आज वर्तमान समय में आर्य समाज से लोग दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि इनसे मनसा वाचा कर्मणा में अंतर आ गया है।
तो मैंने सोचा कि एक अलग संस्था बनाई जाए, और मैंने ऐसा किया कि इस संस्था के द्वारा समाज का निर्माण होगा, समाज का कल्याण होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि 14 जनवरी 1999 को गुरुकुल महाविद्यालय सिराथू इलाहाबाद में बैठ करके इस समाज की स्थापना किया, जो आज कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है। आदर्श समाज के नियम इस प्रकार है। पहला नियम इस प्रकार है। आदर्श समाज के नियम पहला नियम इस प्रकार है। इसके संस्थापक एवं अध्यक्ष आचार्य डॉक्टर रविंद्र कुमार शास्त्री सोम हैं। तो पहला नियम इस प्रकार है। ऋषि प्रणीत ग्रंथों का स्वाध्याय करना और कराना संसार के प्रत्येक मानव का पुनीत कर्तव्य है। दूसरा नियम इस प्रकार है। गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों के मार्गों पर स्वयं चलना और अन्यों को चलाना मनुष्य का निज धर्म है। अन्यों को चलाना, गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों के मार्गों पर स्वयं चलना और अन्यों को चलाना मनुष्यों का निज धर्म है। तीसरा नियम है इस प्रकार है। आप पुरुषों के श्रेष्ठ गुणों को अपने जीवन में धारण कर स्वयं उनके पथ पर चलना और दूसरों को चलाना ही हमारी बुद्धिमत्ता का परिचायक है। चौथा नियम इस प्रकार है। आसन, व्यायाम, प्राणायाम आदि द्वारा संपूर्ण समाज को उत्तम एवं सामाजिक स्वास्थ्य आरोग्यता प्रदान करना। पांचवा नियम इस प्रकार है। संसार के प्रत्येक मानव का यह परम कर्तव्य है कि उसे एकांत में बैठकर सुबह शाम कम से कम 1 घंटा प्रभु का चिंतन एवं अपनी आत्मा का निरीक्षण अवश्य करने चाहिए। छठा नियम इस प्रकार है। असहायों, निर्बलों, निर्धनों एवं बेसहारा लड़कियों को सहयोग देकर उसका विवाह संस्कार कराना एवं अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। सातवां नियम इस प्रकार है। किसी को उन्नति शिखर पर चढ़ते देखकर स्वयं को उन्नति की शिक्षा ग्रहण करना तथा गिरते को सहारा देकर ऊपर उठाना ही बुद्धिमानी है। आठवां नियम इस प्रकार है। सत्संग एक नाव है जिससे यात्रा करने से मनुष्य दुख रूपी सागर से पार होकर आनंद रूपी किनारे पहुंच जाता है। अतः संत महात्माओं का सत्संग अवश्य करना चाहिए। नौवां नियम इस प्रकार है। संसार के प्रत्येक प्राणी को सुबह में उठते समय एवं शाम में सोते समय अपने माता पिता
एवं गुरु को प्रणाम करके ही सोना चाहिए। इससे मनुष्य की 4 चीज़ें बढ़ती है: आयु, विद्या, यश और बल। 10वां नियम इस प्रकार है: अकस्मात आए हुए विद्वानों, सन्यासियों एवं अतिथियों की सेवा करना मनुष्य का अपना धर्म है। 11वां नियम इस प्रकार है: ईश्वर भक्ति एक गंगा है जिसमें स्नान करने से प्रत्येक मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। इस प्रकार से आदर्श समाज के 11 नियम हैं। मैं समझता हूँ यदि मनुष्य इस नियमों का पालन कर ले, अर्थात इन नियमों का पालन कर ले, तो समाज का सुधार हो सकता है। अब आइए आगे आदर्श समाज के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है आदर्श समाज का निर्माण करना। दूसरा उद्देश्य है विश्व का कल्याण, समाज एवं राष्ट्र का उत्थान करना। तीसरा उद्देश्य है संसार के प्रत्येक बच्चों को सदाचार की शिक्षा देकर उन्हें चरित्रवान बनाकर राष्ट्र का एक आदर्श नागरिक बनाना। चौथा उद्देश्य है अपने से बड़ों एवं छोटों का सम्मान करना तथा परस्पर प्रेम से रहना। 5वां उद्देश्य है मांस, मछली, शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि नशीली वस्तुओं का सेवन न करना। 6वां उद्देश्य है समाज में विश्व बंधुत्व की स्थापना करना। 7वां उद्देश्य है समस्त संसार के मानव को एक आदर्श मानव बनाना। 8वां उद्देश्य है संसार में फैली विषमताओं को हटाकर एक सभ्य समाज का निर्माण करना। 9वां उद्देश्य इस प्रकार है संपूर्ण विश्व के प्रत्येक बालकों एवं बालिकाओं को एक आदर्श राष्ट्र नेता और नेत्री का निर्माण करना। तो इस समाज के इस प्रकार से नियम और उद्देश्य है। मैं समझता हूँ कि वास्तव में यदि मनुष्य इस नियमों का पालन करे तो निश्चित है हमारा समाज अच्छा बन सकेगा, सभ्य बन सकेगा। अब अगला भाग 7वां जो भाग होगा हम आगे बताएंगे कि आदर्श नियम का महत्व क्या है, इसके बारे में। इति